वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 आज मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। सेकंड लेक्चर में हम आज जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिनके बारे में बात करेंगे, वो है फ़्लो चार्ट। इसकी डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के इससे रेलेवेंट, डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ़्लो चार्ट है, फ़्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे फ़्लो चार्ट से रेलेवेंट। सबसे पहले फ़्लो चार्ट कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसे फ़्लो चार्ट कहते हैं। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन भी शो हो रही है। फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। We use symbols for each steps and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing। किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप फ़्लो चार्ट बनाते हैं। फ़्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मीन्स आपने तस्वीर की शक्ल में किसी भी मसले को हल करना है तो वो फ़्लो चार्ट कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने शूज़ और सॉक्स पहननी है, इसका अगर हम फ़्लो चार्ट बनाएं तो क्या बनाएंगे? स्टार्ट आपके सामने स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, स्टार्ट है, उसमें हमने शूज़ और सॉक्स, टेक शूज़ और सॉक्स ली, फिर वेयर सॉक्स की, वेयर शूज़ किए और स्टॉप कर दिया। यह हमारा फ़्लो चार्ट था, कि मीन्स आपने अपनी बात को कन्वे किया फ़्लो चार्ट के इस फॉर्म में। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से फ़्लो चार्ट क्यों ज़रूरी है, ये आपके सामने डेफिनेशन भी स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ़्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू plan a solution. If a flowchart is already there, we can quickly understand the way a problem is solved. It is more effective to visualize a solution graphically than a text. A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. क्या आपके पास कोई भी मसला है उसको ईज़िली अंडरस्टैंड करने के लिए कि मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि जो भी देखेगा उससे फौरी तौर पर समझ आएगी कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो इसलिए फ़्लो चार्ट बहुत अहम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, कि फ़्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ये भी आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इन अ फ़्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए। फ़्लो चार्ट में इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है, डिसीजन मेकिंग भी और प्रोसेसिंग भी। डिसीजन मेकिंग कहते हैं जिससे आपने कोई डिसीजन लेना हो, फैसला करना हो, जैसे कोई सी 2 चीज़ें हैं उनके बारे में बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो डिसीजन मेकिंग का सिंबल हम यूज़ करेंगे। प्रोसेसिंग में फार्मूलाज लगाएंगे, आउटपुट में जो डिस्प्ले करवाना है और इनपुट जो यूज़र से पूछना है। These concepts are described in the following. Input means taking data from a user, processing it and give some output. For a flowchart, the requirements are to know about. Next आपके पास अब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है और डिसीजन मेकिंग। इनपुट का मतलब क्या होता है? यूज़र से डाटा पूछना। ये आपके सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन भी नज़र आ रही होगी कि जो चीज़ें आप यूज़र से पूछते हैं, यूज़र जैसे मैंने लिखा है इनपुट एक्स, तो एक्स क्या है? एक्स में जो भी वैल्यू यूज़र देगा, मे बी 10 दे दे, 200 दे दे, तो वो इनपुट है जो यूज़र एंटर कर रहा है। प्रोसेसिंग, अगर मैं उस वैल्यू को हल करूँ, जैसे मैंने वैल्यू यूज़र से पूछी, मैं सम करना चाह रही हूँ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स मैंने यूज़र से पूछे, इनपुट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई यूज़र से इनपुट है। प्रोसेसिंग में मैं क्या लगाऊंगी? मैं सम करना चाह रही हूँ, तो सम इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि जो वैल्यूज़ इनपुट में आई थी वो प्रोसेस हो जाएंगी। ये प्रोसेसिंग की भी आपके सामने डेफिनेशन नज़र आ रही है कि प्रोसेसिंग क्या है? आपके पास स्टोरिंग द रिज़ल्ट ऑफ कैलकुलेशन, कि आप जो भी रिज़ल्ट्स हैं वो आपके प्रोसेसिंग सिंबल में आते हैं। और ये सामने फिगर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि प्रोसेस क्या करता है? इनपुट लेता है यूज़र से, आफ्टर प्रोसेसिंग वो रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है आउटपुट की तरफ। अब आप देखें डिसीजन मेकिंग क्या होती है। डिसीजन मेकिंग होती है फैसला करना, क्या आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। डिसीजन हम 2 ही सूरत में करते हैं ना, सही या गलत की फॉर्म में, 0 या 1 की लैंग्वेज में।
तो डिसीजन मेकिंग जैसे ए ग्रेटर देन बी, अगर तो ए ग्रेटर है तो ट्रू पार्ट में चले जाओ, अगर ए ग्रेटर नहीं है, फॉल्स है, तो फॉल्स पार्ट में चले जाओ। आउटपुट क्या होता है? डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोसेस की है, आफ्टर प्रोसेसिंग आप उसे शो ऑफ करना चाहते हैं तो वो आउटपुट में दिखाएंगे आप। अब हम बात करेंगे फ्लो चार्ट सिम्बल्स के बारे में। ये भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट फ्लो चार्ट सिम्बल्स हैं, जैसे फ्लो लाइंस है, टर्मिनल है, प्रोसेस है, डिसीजन है, इनपुट आउटपुट है और कनेक्टर है। अब आपने डायग्राम जैसे फ्लो चार्ट बनाया है तो फ्लो को शो भी तो करना है कि फ़्लो किस तरफ जा रहा है, अप टू डाउन जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है या लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। तो उसको शो करने के लिए हमें फ़्लो लाइंस की ज़रूरत होती है। और ये टर्मिनल सिंबल यूज़ होते हैं स्टार्ट और एंड के लिए फ़्लो चार्ट में। प्रोसेस सिंबल, अभी मैंने आपको बताया कि आपने कुछ भी प्रोसेस करना है, कैलकुलेट करना है, फार्मूलाज लगाने हैं, तो वो आप प्रोसेस सिंबल में लगाएंगे। डिसीजन सिंबल में हमने डिसीजन देखना होता है, क्या है कि हमने जो भी डिसीजन लगाया है वो सही है या गलत है। इनपुट आउट में इनपुट और आउटपुट सिंबल है, ये आपके पास ये सिंबल यूज़ होता है यूज़र से वैल्यूज़ गेट करने के लिए और शो ऑफ डिस्प्ले करवाने के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। और कनेक्टर हम यूज़ करते हैं अगर लेट्स सपोज आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, एक पेज से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर का सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, हम कुछ एग्जांपल्स अब आपके सामने आएंगी, एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये क्या करता है, इनपुट हम यूज़र से पूछते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, डाटा स्टोर होके कैलकुलेट होकर आउटपुट की फॉर्म में हम डिस्प्ले करते हैं। तो ये सारा का सारा काम कंप्यूटर की मेमोरी में हो रहा होता है। कंप्यूटर हम यूज़र से डाटा इनपुट करते हैं, वो भी मेमोरी में जाता है, इनपुट के बाद हम प्रोसेस करते हैं, वो भी मेमोरी में है, आफ्टर प्रोसेसिंग जो हम डिस्प्ले करते हैं वो भी मेमोरी में। तो कंप्यूटर मेमोरी में ही हमारा तमाम डाटा इनपुट भी हो रहा होता है और स्टोर भी हो रहा होता है। और उस मेमोरी को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, जैसे वेरिएबल्स हैं, यूज़र से हमने डाटा इनपुट करना है ना, जैसे इनपुट एक्स वाई, मैंने कहा आपसे एक्स और वाई में वैल्यूज़ यूज़र से पूछें और सम करें, तो एक्स और वाई हमारे कंप्यूटर मेमोरी के एड्रेसेस हैं जिनमें वैल्यूज स्टोर होंगी। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। हमने क्या करना है, सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में तब्दील करना है, मीन्स हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो हमें सेल्सियस का पता होगा तो हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे ना। तो सेल्सियस टेम्परेचर हम यूज़र से पूछेंगे, हम इनपुट में क्या करेंगे, नंबर या सेल्सियस। आप सेल्सियस के मीन्स यूज़र जो भी सेल्सियस का टेम्परेचर बताएगा उसका हमने फ़ारेनहाइट निकालना है। अब फ़ारेनहाइट के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोसेस सिंबल, क्योंकि हम वो प्रोसेस करना चाह रहे हैं। तो फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे डिवाइड कर दें 5 के ऊपर और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 32 ऐड कर दें, तो फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका फ़ारेनहाइट होगा। उसे हमने प्रिंट कर लिया आउटपुट स्क्रीन में और प्रोग्राम एंड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, टू फाइंड एक्लेरेशंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड द फोर्स अप्लाइड। अब हमने यूज़र से एक्लेरेशन फाइंड आउट करना है। हमें क्या चाहिए, मैस और फोर्स। मैस और फोर्स हम यूज़र से पूछेंगे, जो चीज़ हम यूज़र से पूछेंगे उसे हम इनपुट सिंबल में लिखेंगे। यह आपके सामने शो भी हो रहा है, फ्लो चार्ट स्टार्ट का सिंबल लगाया है, फिर हमने इनपुट का सिंबल लगाया, उसमें क्या लिखा है, इनपुट मैस और फोर्स लिखा। फिर प्रोसेसिंग सिंबल में हमने क्या लिखा है, एक्लेरेशन का वेरिएबल लिया, वो किसके इक्वल है, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, और प्रिंट करवा दिए एक्लेरेशन और प्रोग्राम एंड कर दिया। थैंक यू बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।